नमस्ते, प्रणाम। मैं पंखुड़ी आचार्य। आज आप लोगों को मैं बताती हूँ कि देव उठनी एकादशी को लेकर के हर इंसान के मन में ये असमंजस है कि 1 नवंबर के किया जाए कि 2 नवंबर को किया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को 9 बज के कुछ मिनट पर एकादशी शुरू हो रही है। तो 1 नवंबर को मनाए एकादशी या 2 नवंबर को मनाए, तो 1 नवंबर को 9 बज के कुछ मिनट से शुरू होगा और 2 नवंबर को 7 बज के कुछ मिनट पर एकादशी समाप्त हो जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत इंसान को असमंजस में है कि उदया तिथि को लेकर के एकादशी करे तो कब करें, 1 नवंबर को करें या 2 नवंबर को करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 नवंबर का ही उदया तिथि हो या न हो, लेकिन तुलसी विवाह हमेशा रात्रि के समय होता है और रात्रि के समय होने के कारण अब की बार देव उठनी एकादशी आपको 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। और अक्सर तुलसी विवाह जो होता है वो एकादशी के दिन ही होता है। तो एकादशी अब की बार रात्रि में एकादशी होनी चाहिए और रात्रि होनी चाहिए, तभी तुलसी विवाह होता है और देवों को उठाया जाता है, यानी विष्णु भगवान को उठाया जाता है। तो अब की बार रात्रि में एकादशी 1 नवंबर को पड़ रही है और देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। और दूसरा हो गया कि उदया तिथि को लेकर कल 2 नवंबर को यानी रविवार को कुछ लोग को मन में ये है कि 2 नवंबर उदया तिथि को लेकर के उदया तिथि को लेकर के 2 नवंबर को एकादशी मनाए। तो ऐसे नहीं है, क्योंकि 2 नवंबर को 7 बजे के बाद जब भी अवरात्रि के समय आएगा तो वो द्वादशी तिथि उत्पन्न हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं बहुत ही सटीक जानकारी दी हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और तुलसी विवाह के दिन हरि नाम जपना आप लोग ना भूलें, क्योंकि हरि कीर्तन महाकीर्तन होता है। कोई भी कीर्तन आप हरि नाम का गा सकते हैं। और हाँ, तुलसी विवाह के दिन लाल चुनरी ओढ़ाना आप लोग ना भूलें, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। आप आंवले का भोग लगाना ना भूलें, क्योंकि माता लक्ष्मी को आंवला बहुत ही प्यारा है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि तुलसी विवाह के दिन कैसे भी व्रत आप फलाहारी भी कर सकते हैं, निराजाली भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपका शरीर किस तरह से सक्षम हो रहा है उसी तरह से आप ये व्रत को कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही उत्तम जानकारी दी हूँ। और तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी जो सभी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा देव उठनी एकादशी के बारे में। तो आप लोग 1 नवंबर आज शनिवार के दिन ही आप लोग देव उठनी एकादशी मनाइए। क्योंकि मैं इतना भोरे भोरे इसलिए डाल रही हूँ कि कोई इंसान चाय पानी पी लेता है और सोचता है कि मैं तो चाय पी लिया तो व्रत कैसे करूँ। तो ऐसा बात नहीं है, पानी और चाय इंसान पी सकता है। अगर चाहे तो पानी चाय में कोई दोष नहीं है, आप पी सकते हैं। क्योंकि भूखले भजन न हो तो गोपाला, ले लहू अपन कंठी माला। अब जिसको सक्षम नहीं होगा शरीर निर्जला करने की, तो वो तो चाय पानी पीबे करेगा, निश्चित है। और मेनली शादी जिस दिन होता है किसी भी इंसान का, जिस दिन शादी होता है, तो उस शादी जिसको होता है वो इंसान भूखे रहता है, फिर भी उसको चाय पानी शरबत पिया जाता है। और अन्य इंसान जो है, जो कन्यादान करते हैं
जुठारी करते हैं, उन लोगों को भी भूखे रहना पड़ता है, लेकिन वो लोग भी चाय पानी पीते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग देवउठनी के एकादशी को लेकर के जितने भी असमंजस है मैं आपको दूर कर दिया हूँ। इन पर 1 नवंबर का ही तुलसी विवाह आप लोग कीजिएगा।